चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा इस एमसीक्यू से। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। साझेदारी सरलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। In the absence of partnership D, partners are not entitled to receive. A है वेतन पाने का सैलरी, B है कमीशन पाने का कमीशन, C है पूंजी पर ब्याज पाने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और D है इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी। इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर। ऑप्शन है 6 माह के लिए फॉर 6 मंथ, बी है 6.5 माह के लिए फॉर 6.5 मंथ, और सी है 5.5 माह के लिए फॉर 5.5 मंथ, डी है 7.5 माह के लिए फॉर 7.5 मंथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7.5 माह के लिए फॉर 7.5 मंथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अनुकल्प और करण साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 25,000 रुपये तथा 15,000 रुपये है। पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज देय है। दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए जब फर्म ने 2,400 रुपये का लाभ कमाया हो। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं अनुकल्प और करण, जिनकी पूंजी दे रखी है 25,000 15,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और ये बता रहा है कि इन्होंने कुल फर्म का जो लाभ था वो 2,400 रुपये कमाया था। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए है 2,500 और 1,500, ऑप्शन बी है 1,500 और 900, ऑप्शन सी है 1,200 और 1,200, और जो डी है वो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 1,500 और 900। सीधा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसी के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे की जाएगी जब फर्म 2,400 रुपये लाभ कमाती हो, क्योंकि लाभ में से ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पे लाभ जो है वो कम है और पूंजी पर ब्याज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 25,000 पे 10% 2,500 आएगा और 15,000 पे 10% 1,500 आएगा। तो यहाँ पे जो 2,400 रुपये का लाभ है इसी कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो वही उनका पूंजी पर ब्याज होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक साझेदारी फर्म के लक्षण है। फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर। ए है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 2 और मोर पर्सन्स, बी है निर्धारित अनुपात में लाभ हानि बांटना, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो, सी है व्यवसाय का सभी के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाना, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा? What
time would be taken into consideration if equal monthly amount is drawn as drawing at the beginning of each month? ऑप्शन यहाँ पे है 7 मंथ, बी है 6 मंथ, सी है 5 मंथ, डी है 6.5 मंथ। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 6.5 मंथ, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, एक साझेदार के चालू खाते का कौन सा शेष होता है? What balance does a partner's current account has? ऑप्शन है डेबिट बैलेंस, बी है क्रेडिट बैलेंस, सी है ए और बी, मतलब डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, और डी है नन ऑफ दिस। तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 27, ए प्रति माह 1000 रुपया प्रत्येक माह के अंत में आहरित करता है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो आहरण पर कुल ब्याज होगा। A draws ₹1000 per month on the last day of the every month. If the rate of interest is 5% per annum, then the total interest on drawing will be. ऑप्शन है ए है 325 रुपीज़, बी है 275 रुपीज़, सी है 300 रुपीज़, डी है 350 रुपीज़। जो इसका आंसर होगा वो होगा 275 रुपीज़। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी ठहराव के अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, ए है सैलरी, बी है प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, सी है इंटरेस्ट एंड लोन एंड एडवांसेस, डी है कमीशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरेस्ट एंड लोन एंड एडवांसेस। मतलब जब पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जितने पार्टनर होते हैं वो केवल इंटरेस्ट एंड लोन एंड एडवांसेस मतलब ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज पाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि ना तो उनको सैलरी मिलेगा, ना तो प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो होगा, और ना ही कमीशन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अमाउंट इज क्रेडिटेड विथ। ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, सी है रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, डी है ऑल ऑफ दिस। तो परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है इन सभी से, मतलब ए बी सी, मतलब कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ द ईयर और रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30, साझेदारों के बीच किसी समझौते के अभाव में साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। In the absence of an agreement between partners, the interest to be allowed on partners capital. ऑप्शन यहाँ पे है 8%, बी है 6%, सी है 9% और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।